नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सोमवती अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए सोमवती व्रत कथा लेकर आई हूँ। ये कथा शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पिताजी ने धर्मात्मा युधिष्ठिर और सभी पांडवों को सुनाई है। भीष्म पितामह कहते हैं कि ये सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है, जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े विशाल महलों से सुशोभित है, और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश सुशोभित हैं, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वहाँ नगर रूपी चातुर में प्रवीण वैश्याएं से सुशोभित हैं, जैसे कि कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि की अत्यंत तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नामक राजा था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी रूपा लीवणती धनवंती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था, वैसे उसके गुण भी थे। उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की सुंदर कन्या भी थी। वे 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाहना कुमारी ही रही। इसी बीच कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए आ उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसके द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देवस्वामी की 7 पुत्रवधि शीघ्र उठ खड़ी हुई और प्रत्येक ने अलग अलग उस ब्राह्मण को भिक्षा दी। उसने सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहाग का आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दी। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती घर चली। उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ जो पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम करवाया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष दिया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित हो गई। हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर आपने उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सुहाग, पुत्र, सुख और सौभाग्य देने वाले थे, किंतु इस पुत्री को प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया। हे विद्रे, तुम धर्मवती हो, यही बार बार आशीर्वाद दिया। हे विप्रस्थि, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोला, हे धनवंती, तू धन्य, तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तेरी पुत्री को यथायोग्य ही आशीर्वाद दिया है। वह विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे शुभे, इस धर्माचरण ही करना चाहिए। इसी कारण मैंने इसे ये आशीर्वाद दिया। हे शुभे, तुम धर्मवती हो। ये सुनकर धनवंती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम कर 3 वचन में बोली। धनवंती ने कहा कि हे विप्रेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप इसका दया कीजिए। ब्राह्मण बोला, हे तेरा घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इस वेदन मिट सकता है। धनवंती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है और वह क्या जाती है और कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही वह धन्य का नाश हो जाएगा। हे माँ भागे, उसे कहिए। मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला कि वह सोमा जाति की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहद्वीप में है। यदि वह तेरे घर आ जाए तो वह धन्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। वह धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में
वैध वय है, किंतु सोमा के आगमन मात्र से ही इसका वैध वय मिट जाएगा। जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वो अपनी बहन को साथ ले जाकर सोमा को शीघ्र ले आवे। किंतु सभी पुत्रों ने माता के वचनों को सुनकर मना कर दिया। इस पर देवसामी क्रोधित होकर कह रही थी कि मैं स्वयं जाऊंगी और सोमा को लेके आऊंगी। इस पर छोटे पुत्र शिवस्वामी ने कहा, हे माता, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा ना कहो। मेरे सिवा कौन सिंहदीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेके सिंहदीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके बहन को लेकर सिंहदीप चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिन में जल समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा, जिसके खोखले में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन वह दिन बिताया। संध्या समय वो गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आए। उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगे, किंतु उसके बच्चों ने वृद्ध ने भोजन लेकर नीचे गिरा दिया। तब वृद्ध चिंता से व्याकुल मन वाले उन बच्चों से पूछने लगा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य ये कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले, हे तात, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हैं, उनके स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर लें? ऐसा वचन सुनकर वृद्ध दयानंद होकर उनके समीप आकर ये वचन बोला, हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवाह, मैं उसे सब प्रकार से करूँगा, किंतु आप लोग भोजन कर लें। ब्राह्मण बोला कि हे सिंहदीप जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हम अपनी बहन का वैधव्य नाश कराने के लिए सोमा को लाने की इच्छा रखते हैं। वृद्ध बोला कि मैं प्रातःकाल ही तुम्हारा समुद्र पार उतार दूंगा। सिंहदीप ने सोमा का घर भी दिखा दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वह सिंहदीप में जाकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय सोमा के घर की चौक को साफ करके उसे प्रतिदिन लीप करके सुंदर बना देते। इस प्रकार ये करते करते एक वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार स्वच्छता देखकर सोमा से विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा, ये यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है? मुझसे कहा। उन सभी ने एक ही साथ कहा, हमने नहीं किया है। इसके पश्चात एक दिन वह धोबिन रात्रि में छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने दोनों के पास जाकर पूछा, तुम दोनों कौन हो? उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाती है, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इस पाप से मेरी जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। हे, हम तो इस प्रकार ही पाप जाति धोबिन विख्यात हैं। फिर तुम ब्राह्मण होकर ये विपरीत कर्म क्यों करती हो? भाई ने कहा, मेरी स्वरूपा बहन है, जो इसका विवाह सप्तपति के बीच विधवा योग पड़ रहा है और तुम्हारे समीप रहने से ये वैधन्य योग का नाश हो सकता है। इस कारण से मैं बहन सहित ये काम कर रहा हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे ऐसा ना कहना, मैं तुम्हारी आज्ञा से चलूँगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक उसके शव को वैसा ही रहने देना और उसकी रक्षा करना। किसी के कहने से भी किसी को भी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर वह सोमा समुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया और स्वयं भी आकाश मार्ग से उस समुद्र
पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कोई कांचीपुर आ गए। सोमा को देखकर धनवनी के प्रसन्न हो उसकी पूजा की। फिर इसी बीच शिव स्वामी ने देश से अपनी बहन से सदस्य वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा। वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को घर के वर के रूप में ले आया और उसकी बहन के समान गुणवान था। तत्पश्चात उस धूमिल सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा को विवाह कर दिया और वैवाहिक मंत्रों से हवन करवाया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस समय व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठ बैठा। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त हो व्रतराज को बताकर सोमा धनवंती से आज्ञा लेकर अपने घर आ गई। इस प्रकार वो सोमा धोबिन व्रत ब्राह्मण से जीवित करके प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को आ गई। इस बीच में उस सोमा के घर में पहले उसके मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर जमाता मर गया। मार्ग में आते हुए उस समय मृतकों के जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली, हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है तू उसे उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, आज सोमवार अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूँगी, ये मेरे नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा, हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भार बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जा, फिर भी मैं तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली, आज मैं तूल और मूल को कदापि नहीं छूऊंगी। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले, जब उसने हाथ में शक्कर लेके 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जामाता, पति, पुत्र सभी थी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। वह माँ भागा सोमा अपने घर आई। उसने अपने पति, पुत्र, जामाता को जीवित देखा। वह ये सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। हे बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता, पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वे कैसे जीवित हो गए और रुई के मूल को स्पर्श नहीं किया और कैसे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये सब कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को बुतराल का पुण्य दे दिया था, उसी के फल को ही स्पर्श किया और पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा की और प्रदक्षिणा की, और मैंने शक्कर को हाथ में लेके 108 प्रदक्षिणाएं की। उसी के प्रभाव से पुत्र, पति, जामाता जीवित हो गए। उमा बोली, तुम सब भी आज से इस व्रत को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य नहीं होगा बल्कि सदैव सौभाग्य रहेगा। ऐसा कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्र पुत्रों को सहित अपने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित वह विष्णु लोक को गई। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने विष्णु भगवान के इस व्रत कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनाया और आपने सुना। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा रखने वाली स्त्री को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इति सोमवती व्रत कथा समाप्त।